हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। कल हमने हिंदी की क्लास में जो है हमारी जो पोयम सेकंड है पतंग, जिसके कवि कौन हैं, श्री आलोक धनवा जी हैं, उसकी हमने फर्स्ट और सेकंड जो हमारा काव्य है, जो हमारा पद्य है, वो पूरा कर लिया था। आज हम कर रहे हैं अपना तीसरा पद्य। तीसरा पद्य हमारा क्या कहता है। अभी तक आपने देखा कि बच्चे जो हैं कैसे इधर से उधर घूमते रहते हैं, मौसम सुहावना हो जाता है, इन सब के बारे में आपने पढ़ा है। अब आगे देखते हैं कि हमारे कवि क्या कह रहे हैं कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां ही उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो यहाँ आप देखिए, रोमांचित, पहले हम शब्दार्थ करते हैं अपने। रोमांचित क्या होता है, एक तरीके से गतिशील, रोमांच से भरा हुआ। थाम लेना क्या होता है, सहारा देना। महज का अर्थ होता है केवल, मात्र। रंध्र होते हैं सुराख या छिद्र। जैसे आप अपनी स्किन को देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे छिद्र आपको नज़र आएंगे, तो वो हमारे क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रसंग में क्या लिखेंगे कि जो प्रस्तुत काव्यांश है वो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग नामक कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने बच्चों के मन में उठने वाली इच्छाओं और क्रियाकलापों का एक सुंदर और सजीव चित्रण किया है। अब कवि क्या कहते हैं, आपकी पहली लाइन क्या थी कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। तो कवि कहते हैं कि बच्चों के जो क्रियाकलाप है उसे चित्रित करते हुए यहाँ वो बताते हैं कि जब बच्चे अपनी पतंगों को उड़ाने के लिए मकान के छतों के खतरनाक किनारों पर इधर से उधर भाग रहे होते हैं तो उन्हें बचाने के लिए वहाँ कोई भी नहीं आता है, बल्कि उनके शरीर का जो रोमांचित संगीत होता है, जो हैरान कर देने वाला संगीत होता है, वो ही उन्हें गिरने से बचाता है। क्योंकि जब वो छतों के खतरनाक किनारे तक पहुंचते हैं तो उनके शरीर में एक हलचल सी होती है, एक संगीत सा महसूस होता है जो उन्हें नीचे गिरने से ही बचाता है। कवि का यहाँ कहने का क्या अभिप्राय है कि ये कोमल बच्चे जब अपने इस रोमांच के सहारे ही खतरनाक स्थानों तक पहुंच जाते हैं और उन्हें पार करके जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, तो जो पतंग का धागा जिसके सहारे पतंग आकाश की ऊंचाइयों को छू रही होती है, उसी धागे से जो है इनकी रक्षा होती है। तो वह अपनी डोलती हुई ऊंचाइयों को कोमल बच्चों को जो है वो सहारा प्रदान करती है, अर्थात बच्चों के शरीर का जो रोमांचित संगीत है वो ही उन्हें नीचे गिरने से बचाता है। ये कोमल बच्चे जो है इस इतने बड़े आकाश में उड़ने वाली पतंगों के साथ साथ जो है अपने छिद्रों या सुराखों के सहारे जो है स्वयं भी उड़ने की कोशिश करते हैं, और जो बच्चों का मन है वो भी आकाश की ऊंचाइयों को छूकर आकाश में उड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वह अपनी हदों को पार कर जाना चाहते हैं। वैसे भी इन कोमल बच्चों को कोमल मन भी इन्हीं पतंगों के साथ जो है आकाश में उड़ रहा होता है। काव्य सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे, बाल मन की जो इच्छाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। भाषा सरल सहज सरस है। तत्सम तद्भव और विदेशी शब्दावली का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भावपूर्ण शैली का यहाँ प्रयोग किया गया है। हमारी पतंग कविता का आखिरी पद्य क्या है कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज गति से घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो अब यहाँ क्या है,
सुनहले सूरज का मतलब है सुनहरा सूरज, चमकता हुआ सूरज। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? निडर होता है बिना किसी डर के, बेचैन एक प्रकार से बेचैनी होना। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश जो हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से लिया गया है। इसके कवि कौन हैं? श्री आलोक धनवा जी हैं। इसमें कवि ने बच्चों के मन में उठ रही इच्छाओं का वर्णन किया है। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि अगर बच्चे अपनी पतंग उड़ाते हुए कभी छतों के खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं और उसके बाद वो बच भी जाते हैं तो उनमें और भी ज़्यादा साहस और निडरता पैदा हो जाती है। कह रहे हैं ना, अगर वो कभी गिर जाते हैं या गिरने से बच जाते हैं तो वो और भी ज़्यादा निडर और क्या हो जाते हैं? साहसी हो जाते हैं। इन खतरनाक किनारों से बचने के बाद जो है वो पूरी निडरता के साथ, पूरे साहस के साथ जो है सुनहरे चमकते हुए सूरज का सामना करते हैं। बच्चे निडरता और साहस के साथ जो है सूर्य उदय होते ही अपनी पतंग उड़ाने के लिए फिर से बाहर निकल आते हैं और वो इधर से उधर दौड़ने लगते हैं। कोमल बच्चों की जो बाल इच्छाएं हैं, जो निडरता है और साहस को देखकर जो है पृथ्वी भी उनके बेचैन पैरों के पास और भी तेज गति से घूमती हुई आती है और उनके पैरों के इस कोमल और मुलायम स्पर्श को पाकर जो है वो और भी ज़्यादा आनंदित हो जाती है। काव्य सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे? कोमल बच्चों के साहस और निडरता का वर्णन हुआ है। भाषा शुद्ध, साहित्यिक और खड़ी बोली है। अनुप्रास और मानवीकरण का अलंकारों का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण शैली है और मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है।